हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 11 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 थे इसे रीड करके। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि आप फिगर को देखिए 195 वाला जो कि यहाँ पर बना हुआ है। इसमें हमारे पास BAC 60 डिग्री का है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। BCA ये वाला एंगल जो है 20 डिग्री का है। फाइंड ADC, हमको ये एंगल फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे ना तो ये तो आपसे एकदम चुटकी बजाते ही बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले ध्यान दो तो ABCD जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हम क्या जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। तो ये एंगल निकाल लो, ट्रायंगल पकड़ लो ABC वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC इसके अंदर हमारा जो एंगल ये वाला है जिसका नाम BAC रखा हुआ था, उसमें ऐड कर दो ये वाला जिसका नाम एंगल ACB रख सकते हैं, और लास्ट में ये एंगल जिसको मैं शॉर्टकट में B लिख देता हूँ। तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास 60 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, प्लस में एंगल B इक्वल के साइड में 180 हो गया। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, माइनस में 80 हो जाएगा। ये 60 + 20 80, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल B जो है हमारा 100 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 100 डिग्री का हो गया। अब मेरे को अपोजिट वाला निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसलिए हमारा जो एंगल B होगा उसमें अगर प्लस कर देंगे हम लोग ये वाला एंगल जिसका नाम क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में ADC दिया हुआ था। वैसे तो मैं शॉर्टकट में D लिखता है, लेकिन अब क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो पूरा लिख लेते हैं। तो दोनों का सम 180 आ जाएगा। अपोजिट एंगल सारा सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 100। B का वैल्यू कितना निकाला था 100 निकाला, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। इसलिए हमारा ADC जो होगा ना वो 80 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। बेसिक से एकदम क्वेश्चन था, जैसे कि मैं आपको बताया प्रीवियस वीडियो से अगर आप देखे होगे तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 12th वाला उसे देखते हैं, वहाँ पे क्या दिया हुआ। सो 12th वाला जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इजी है। इसमें हमसे बोल रहा है कि ये जो फिगर है 196, इसमें ध्यान से देखिए तो ABC जो होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा आपको। ये देखो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल BDC फाइंड कीजिए। BDC यहाँ पर जो D में बनेगा, और BEC यानी कि जो यहाँ पर E में बनेगा। ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। बेसिक से क्वेश्चन है ये सॉल्व। तो देखो हमको क्या दिया हुआ था ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और तीनों की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल B के, और वो इक्वल होगा एंगल C के, और तीनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब आप ध्यान दो कि ये जो लाइन BC है उससे नीचे में एक सेगमेंट बन रहा है और ऊपर में एक सेगमेंट बन रहा है। B से A के पास गया, C से A के पास गया, B से D के पास गया, और C से D के पास गया। यानी कि ये A वाला और D वाला जो एंगल है ना, दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। और हम क्या जानते हैं सेम सेगमेंट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो हमारा एंगल A है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के जिसका नाम एंगल BDC दिया हुआ था, और दोनों हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि सेम सेगमेंट वाले एंगल्स है। शॉर्टकट में यहाँ पर मैं सेम सेगमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग को ये एंगल मिल ही गया। हमको अब निकालना था ये वाला एंगल। तो अब हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। चाहे आप इधर से ही बना सकते हो, किसी को पकड़ सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ABEC साफ सब दिख रहा है अच्छे से, तो मैं इसको पकड़ता हूँ। लिखूँगा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABEC वाला, ABEC, इसके अंदर हमारा जो एंगल A है और उसमें प्लस कर देंगे ये एंगल जिसका नाम BEC दिया हुआ है। तो दोनों आपस में 180 बनाएंगे क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो हमारा BEC यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 180 माइनस में 60, तो एंगल BEC की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने 12th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। सो 13th वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फिगर के अंदर O जो है वो सेंटर है। यहाँ पर आपको O दिख रहा है वो एक सेंटर है। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। यहाँ पर आपको ना एक और लाइन है, जैसे ये तो A से D तक गया हुआ है, C से E तक गया हुआ है ना, साथ ही साथ A से O के पास और C से O के पास भी एक दूसरा लाइन भी आया हुआ है, चिपका हुआ थोड़ा सा दिख रहा होगा। मैं उसको भी आपको थोड़ा दूर दूर बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। हमसे बोला गया है कि ये जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का है। तो आपको X, Y और Z जो बने हुए हैं ना, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z, इन सभी का वैल्यू निकालना है। दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम एक लाइन में एकदम क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, यानी कि बहुत एकदम ईजी क्वेश्चन है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि O के पास इस तरीके से एक लाइन अलग से गया हुआ है ना, जो ऊपर में गया है वो दूसरी लाइन है और ये लाइन अलग है। Y जो बन रहा है ना ये इस तरीके से बन रहा है। A, O और C को मिला करके जो एंगल बना है उसको हमको Y दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो आर्क AC है, ये वाला जो आर्क है,
इसके द्वारा फिर इसको आप कह लो, अगर ऐसे में ज्वाइन कर देता हूँ जो सेगमेंट बनेगा, तो ए से ई के पास गया है, सी से ई के पास गया है, फिर ए से डी के पास गया और सी से डी के पास गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम सेगमेंट वाले एंगल हो गए, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो इसको ऐसे लिखोगे आप लोग कि एंगल ए ई सी, ठीक है, एंगल ए ई सी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के इक्वल है। और क्यों, अच्छा दोनों कितने के होंगे, दोनों 30 डिग्री के होंगे। और क्यों इक्वल है, तो फिर वही सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं, इसीलिए आपस में क्या है, इक्वल है, सेम सेगमेंट वाले इक्वल होते हैं। अब हमारा जो ए डी सी है इसी का नाम तो जेड है ना, इसका मतलब जो जेड होगा वो 30 डिग्री का होगा। देखा एक लाइन में आंसर है ना पहला वाला, उसी टाइप से आगे भी आएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आर्क ए सी है उसके द्वारा ई पर बना है और आर्क ए सी के द्वारा ही ओ पर भी बना है, सेंटर में ही बना है। तो हमने आपको थ्योरम नंबर 1 जो बताया था कि जो सेंटर वाला एंगल होता है, जब दोनों आर्क से यानी दोनों जो एंगल होते हैं, सेंटर वाला और दूसरे जगह वाला, दोनों जब सेम आर्क से बनते हैं तो सेंटर वाला क्या होता है, इससे डबल होता है, या फिर ये जो होता है सेंटर का आधा होता है, दोनों एक ही बात है। तो हमको बस इसका डबल करना है तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर ये 30 है तो ये 60 का होगा, सिंपल सी बात। तो मैं इसको लिखूँगा अभी कि हमारा जो एंगल ए ओ सी है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल, यानी कि एंगल ए ई सी के डबल के, यानी कि मल्टीप्लाई 2 के। यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई भी 2 लिख सकते हो। तो हमारा ए ओ सी के बदले में वाई लिख देता हूँ अब मैं। इधर ए ई सी का वैल्यू 30 है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर मैं सेम आर्क लिख देता हूँ, सेम आर्क वाला हम लोग जो फॉर्मूला है या फिर थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में अब एक्स बचा, तो अब देखो ए बी सी और ओ ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। लेकिन ये साइक्लिक नहीं बन रहा है, इसको नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये तो यहाँ पर अटक जा रहा है, दूसरे वाले को पकड़ते हैं। जैसे ए बी सी और डी को पकड़ते हैं, ए बी सी डी जो है ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सर्कल में आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, और ये इस तरीके से 4 पॉइंट से तो क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसके अंदर हमारे पास अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एक्स और जेड अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एक्स और जेड जो होंगे आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एक्स प्लस जेड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग जेड को तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो 180 माइनस में 30 हो जाएगा, क्योंकि जेड का वैल्यू 30 हमने पहले ही निकाल रखा है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 150 डिग्री हो गया। तो देखा आपने एक्स वाई जेड तीनों का आंसर जो बहुत ईजिली निकल गया, भले डायग्राम जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए जो अगला डायग्राम है उसे सॉल्व किया जाए। सो ये रहा 14th क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया है कि इस फिगर में बी ए डी ये वाला एंगल 78 डिग्री का है, डी सी एफ जो है वो x डिग्री है यहाँ पर, और डी ई एफ जो है वो y डिग्री है। तो अपने को बस यही x और y जो है ना इनका वैल्यू निकालने का है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। वो निकालना आसान है, कैसे आसान है वो समझ लो। तो आप देखो ए बी सी डी ये छोटे वाला जो सर्कल है उसके लिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का काम कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो वाला अपोजिट नहीं है ना। इधर जो एंगल बना है, यहाँ पर जो एंगल बना है जिसका नाम अपन बी सी डी रख सकते हैं, और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। तो अगर ये निकल जाएगा तो बगल वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा लीनियर पेयर वाले रूल से। तो मैं बी सी डी निकालता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके अंदर हमारा जो एंगल ए है प्लस में एंगल बी सी डी जो है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका नाम मैं सी क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड हमारा एंगल बन रहा है सी में, इसीलिए इसको पूरा बी सी डी लिखना पड़ेगा इस साइड से, है ना, क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल से और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो बी सी डी होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 78, ये ए का वैल्यू 78 इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो एंगल बी सी डी जो है वो यहाँ से 80 में से 78 माइनस हो तो 2 आ जाता है, तो 102 हो जाएगा। ठीक है, ये 102 आया इधर वाला एंगल। अब ये जो हमारा एंगल बी सी डी हमने निकाला है उसमें प्लस कर देंगे हम लोग एक्स को, तो दोनों 180 आएंगे। यहाँ पर क्या रीज़न हो गया, तो यहाँ पर रीज़न हुआ हमारा लीनियर पेयर की वजह से 180 आ रहा है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180, ये बी सी डी उधर जा करके माइनस में हो जाएगा 102, तो x का वैल्यू यहाँ से 78 आ गया। ठीक है, पहले ये वाला 78 था, अब ये वाला 78 हो गया है, तो x का वैल्यू 78 आ गया। अब फिर से आप बड़े वाले सर्कल में देखोगे तो सी एफ ई डी ये जो है हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सभी जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल में टच हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे यानी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो फिर से लिखो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी एफ ई डी, इसके अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। फिर से y का वैल्यू निकालना है तो x उधर ट्रांसफर कर दो, तो 180 माइनस में 78 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो होगी 102 डिग्री होगी।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये भी था, बस आपको डायग्राम समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 15th क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बस ये बोल रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A में से एंगल C को माइनस करने पर 60 डिग्री आता है। तो प्रूफ कीजिए जो स्मॉलर वाला होगा ना इन दोनों में से वो 60 डिग्री का होगा। अब कोई सा भी स्मॉलर हो सकता है, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन हमको बस 60 डिग्री छोटे वाले को निकालना है। तो मैंने यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। वैसे तो जरूरत नहीं था, फिर मैंने बना ही दिया क्योंकि हम लोग को नोट्स भी तो देना है ना आपको। नोट्स आपको हमारे आरंभ वाले जो बैच है हमारे एप्लीकेशन में MD सर ऐप में, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं कि ABCD जो कि हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल्स 180 होते हैं, तो A + C अगर करेंगे तो 180 आना चाहिए। ये और ये जो होगा हमारा 180 आता है अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, ये आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लो ना, अभी इक्वेशन करके सॉल्व करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 माइनस एंगल C जो है वो 60 डिग्री है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों का आप जिस भी मेथड से चाहते हो सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ऐड क्यों कर रहे हैं ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, तो ये भी बता देता हूँ मैं। देखो जब मैं ऐड करूँगा ना तो ये +C और ये -C आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऐड करने पर कोई भी साइन वाइन चेंज होता नहीं है। और फिर मेरा एंगल A का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल A प्लस में एंगल C, फिर प्लस में ये वाला एंगल A और माइनस में एंगल C। हमने पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ऐड किया तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा। 180 प्लस में 60 हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 एंगल A आ गया, इक्वल की उस साइड में 180 में 60 प्लस करोगे तो 240 आ जाएगा। तो एंगल A की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 240 डिवाइड बाई 2। सो एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, एंगल A का वैल्यू निकल कर क्या आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि देखो एंगल A तो हमारा 60 डिग्री आया नहीं, तो हो सकता है C जो होगा वो 60 डिग्री आएगा, और बिल्कुल आएगा। हम लोग अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में A प्लस C इक्वल टू 180 था। तो यहाँ पर एंगल C का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो A को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 120 माइनस हो जाएगा डायरेक्ट इधर जा करके। तो एंगल C की जो वैल्यू होगी वो हमारी 60 डिग्री निकल करके आ गई। यानी कि स्मॉलर ऑफ 2, इन दोनों में से स्मॉलर वाला है वो कितने डिग्री का, ये तो 60 डिग्री का, ये इनको प्रूव करना था, बस प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट। सो 16th वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 80 डिग्री दिया है और यहाँ पर x बना हुआ है। हमको इस x की वैल्यू निकालनी है, और ये भी बोला गया है कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 80 है तो मैं अंदर का ये वाला एंगल निकाल लूँगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमारे पास इस वाले एंगल का कुछ नाम तो नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख दो आप लोग 80 प्लस में ये एंगल जिसका नाम हम लोग ADC रख सकते हैं, एंगल ADC। तो दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ही। तो हमारा जो ADC होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 80, ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। यानी अंदर वाला जो एंगल है ये वाला, ये 100 डिग्री का है। अब ये जो मेरा ACD लिखा गया गलती से, ADC होगा ये एंगल का नाम, इस एंगल का नाम। तो ADC जो मेरा एंगल है और यहाँ पर जो मेरा अंदर में एंगल बना है, ये दोनों आपस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि हमारा एंगल ADC, उसमें प्लस कर देंगे हम लोग ABC। तो इन दोनों का भी सम कितना आएगा, 180 आएगा, है ना, क्योंकि हमारा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। ABCD इज़ साइक्लिक, बस शॉर्टकट में इतना ही लिख देता हूँ। तो हमको ABC निकालना है यहाँ से। तो ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 100, ये वाला ADC का वैल्यू भी हमने 100 निकाला, तो ABC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री है। अब इन दोनों को लीनियर पेयर कर दो। तो यहाँ पे लिखो आप लोग कि एंगल ABC और जो x हैं दोनों लीनियर पेयर हैं, तो 180 होगा। यहाँ पर रीज़न भी लिख देना फिर से कि लीनियर पेयर थे इसीलिए हमने 180 किया है। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 80, ये ABC उधर जाकर के माइनस हो गया, तो x की जो वैल्यू होगी वहाँ से 100 डिग्री आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16th भी कंप्लीट। सो जो हमारा क्वेश्चन 17th है ना, इसमें टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ABCD हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि BC और AD आपस में पैरेलल हैं। ADC का वैल्यू 110 है, BAC का 50 है, तो बताइए DAC कितना होगा। तो पहले तो डायग्राम के थ्रू आप समझो कि क्या बोला जा रहा है इसको। तो देखो यहाँ पर हमने ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। सबसे पहला पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले में क्या दिया हुआ था कि BC और AD आपस में पैरेलल हैं।
ये वाली साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। उसके अलावा हमसे बोला गया था कि एंगल ADC जो है वो 110 डिग्री का है, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद बोला गया था कि हमारे पास जो एंगल BAC बनेगा ना वो 50 डिग्री का बनेगा। तो BAC कौन सा, BAC इधर जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर मैंने बीच में गलती से लिख दिया है, ये नीचे वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। हमें फाइंड क्या करना है, DAC फाइंड करना है। DAC यानी कि ये जो ऊपर वाला एंगल है ना इसे फाइंड करना है। तो डायरेक्ट तो अपन इन दोनों को कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला एंगल फाइंड करूँगा और फिर इन दोनों को कनेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं क्या जानता हूँ कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ABCD इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन हमारे पास एंगल D जो होगा उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल B को, तो दोनों का सम 180 आएगा। तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस में 110, सो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, एंगल B निकल करके आ गया, ये वाला आपका 70 डिग्री आ गया। अब हमारा AD और BC पैरेलल है, इस चीज़ को मेंशन करो कि AD इज़ पैरेलल टू BC। अब जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होते हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम साइड में जो अंदर में एंगल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ना, जिसको को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल A है और यहाँ पर जो एंगल B है, ये दोनों मिल करके हमारा क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको शॉर्टकट में आप लिख भी देना ऐसे कि ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स थे। अब एंगल A जो है उसमें दो एंगल बने हैं, एक 50 डिग्री का बना है और एक इधर बना है। तो 50 डिग्री वाले के बदले में 50 डिग्री लिख दूंगा और इधर वाले का नाम क्या है, DAC है। तो एंगल A के बदले में हम लोग लिखेंगे एंगल DAC, फिर प्लस में 50, क्योंकि ये दोनों मिल करके ही एंगल A बना रहे हैं, प्लस में एंगल B। अच्छा, एंगल B का भी वैल्यू निकल चुका है, उसको भी वैल्यू पुट कर दो, एंगल B 70 डिग्री और इक्वल को साइड में 180। तो ये 50 और 70 120 हो जाएगा, 120 को तो ट्रांसफर कर दो। तो एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, सो DAC इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलो देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है। तो देखो सेकंड वाले में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, फिर से सेम चीज़ ही है कि हमारा ABCD जो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और AD और जो BC आपस में पैरेलल है, ये सब पहले से मेंशन है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें दी गई हैं जिसमें पहला बताया गया है कि जो DBC है वो 80 डिग्री का है। तो देखो DBC इस तरीके से मुझे एक लाइन बनाना पड़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तब ये वाला एंगल बनेगा जिसका नाम DBC होगा 80 डिग्री। और उसी तरीके से BAC जो है, देखो BAC, इसीलिए मुझे ऐसे लाइन बनाना पड़ा अंदर में, तो ये बनेगा 40 डिग्री का। हमको फाइंड करना है BCD, तो BCD यानी कि ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ तो ये एंगल मेरा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मेरा BCD जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल पता रहे तो तीसरा वाला एंगल आराम से निकल सकता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो अगर इसको आप घुमा करके देखो डायग्राम को, तो यहाँ B से हमारा A के पास गया है और C से A के पास गया और ये एंगल बना। उस तरीके से B से D के पास और C से D के पास गया है तो ये एंगल बना, यानी ये दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल लिखिए कि हमारा जो एंगल ये वाला है जिसका नाम BDC है, BDC वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के जिसका नाम BAC है, एंगल BAC के। और दोनों कितने डिग्री के होंगे, दोनों 40 डिग्री के होंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं, तो यहाँ पर लिख दो सेम सेगमेंट। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा 40 डिग्री निकल गया। अब ट्रायंगल को पकड़ो, तो इन ट्रायंगल BCD के अंदर हमारे पास जो एंगल 80 डिग्री है प्लस में एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, और प्लस में ये वाला एंगल जिसका नाम हम लोग को दिया हुआ था, क्या दिया था, BCD दिया हुआ था, तो BCD इसका नाम हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल का सम, यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लिख ही देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे लिखना एग्जाम में। तो यहाँ से BCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 80 और 40 हमारा हो जाएगा 120, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 इक्वल टू हो जाता है कितना, तो इक्वल टू हो जाता है हमारा 60, यानी कि BCD जो है वो 60 डिग्री का है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं, वहाँ पर शायद कुछ मुश्किल दिया हुआ है वो आपके लिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, और हाँ मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में शायद यानी कि जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने ये बोल दिया कि हमारा पैरेलल वगैरह सब रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में केवल हमको दिया हुआ था कि BC और AD पैरेलल है, सेकंड वाले में नहीं लिखा था, यानी कि वहाँ पर आप पैरेलल वाला रूल वगैरह यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है कुछ पैरेलल वगैरह हमको क्वेश्चन में, तो हम लोग बस जो चीज़ें दी गई उनका ही यूज़ करेंगे। हमें बोला गया है कि BCD 100 डिग्री का है, तो BCD यहाँ पर बनेगा, देखो BCD ABD 70 डिग्री का है, तो A B और D यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 70 डिग्री का होगा। हमें फाइंड करना है ADB, तो A फिर D और फिर ये वाला एंगल जो है हमको वो फाइंड करना है।
ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो फिर से बस वही काम करेंगे, मैं ये एंगल निकाल लूँगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। तो मैं लिखूँगा कि इन साइक्लिक, या फिर जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेंशन होना चाहिए। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके अंदर हमारा एंगल A प्लस में एंगल C जो होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारा एंगल A जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 100 डिग्री एंगल C का वैल्यू। तो एंगल A का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री निकल करके आ गया। ठीक है, ये वाला कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो बस अब ट्रायंगल को पकड़ लो, इन ट्रायंगल AB एंड D, ABD के अंदर हमारे पास एक तो 80 डिग्री का है, प्लस में हमारा 70 डिग्री का है, और प्लस में लास्ट में जो एंगल बच गया जिसका नाम हमें एंगल ADB दिया हुआ था क्वेश्चन में वो, तो तीनों का सम 180 होगा। वही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया यहाँ से। तो ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 और 70 150 होता है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 लिखेंगे। सो हमारा ADB जो है यहाँ से 30 डिग्री आएगा। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 17th हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए जो अगला 18th नंबर का क्वेश्चन है देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो 18th वाले में बोल रहा है कि ABCD हमारे पास एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसमें BC पैरेलल है BC के, जो कि गलत दिया हुआ है ना, दो एक ही लाइन अपने से पैरेलल तो होता ही है, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन बना दो तो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। इसका सही क्या होगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। एंगल B 70 डिग्री दिया हुआ है, डिटरमाइन अदर 3 एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, तो बचे हुए जो 3 एंगल उनको पता करना है। देखो मैंने इसका डायग्राम बना लिया है फटाक से। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो मिस्टेक हुआ है वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि BC जो है वो BC के पैरेलल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो होगा वो AD के पैरेलल होगा। हम जानते हैं ट्रेपीजियम में 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और 2 नॉन पैरेलल होते हैं, तो ये वाला हमारा पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि BC पैरेलल टू AD, ये यहाँ पर होगा, सही है। ठीक है, एंगल B हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब साइक्लिक ट्रेपीजियम बना है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। साइक्लिक ट्रेपीजियम में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला भी फॉर्मूला लगेगा, यानी कि अपोजिट एंगल्स यहाँ पर सप्लीमेंट्री भी होंगे, और साथ ही साथ ट्रेपीजियम वाला भी लगेगा। और ट्रेपीजियम में क्या होता है कि 2 पैरेलल साइड्स होते हैं, तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम लोग तीनों एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझो। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABCD, रुको, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज, हमारे पास क्या बोला है, एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और साथ ही साथ एक ट्रेपीजियम भी है। तो इसीलिए हमारा एंगल B प्लस एंगल D जो होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होगा 180 आएगा। ओके, तो यहाँ पर से हमारा एंगल D का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस में 70 डिग्री एंगल B का वैल्यू, तो एंगल D जो है यहाँ से आ जाएगा 110 डिग्री। पहला एंगल हमने निकाला उसको बक्से में डाल दो, ये वाला एंगल 110 का हो गया। अब C और D को निकाल दो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा BC जो है वो पैरेलल है AD के, तो इसीलिए हमारा एंगल C जो होगा उसमें जब हम लोग प्लस करेंगे एंगल D तो दोनों हमारा 180 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल्स। यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देते हैं अपन कि को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए C और D 180 आ रहा है। तो यहाँ पर से हमारे पास C का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 180 माइनस में D का वैल्यू 110 हो जाएगा उधर जा करके, तो एंगल C जो है वो 70 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने एंगल C को निकाल लिया 70 डिग्री। बचा हमारा एंगल A, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, इसको आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एंगल A बचा हुआ है ये कितने डिग्री का होगा। हम लोग इस वीडियो में लास्ट काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर जो अगले वाले पेज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और उस वीडियो का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलो 19th वाला क्वेश्चन देखते हैं वहाँ क्या दिया हुआ है। तो देखो 19th वाला भी जो हमने पहले क्वेश्चन बनाया है ना, सेम उसी की तरह ही दिख रहा है मुझे साफ साफ। यहाँ पर बोल रहा है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर AC और BD इसके डायगोनल्स बना दिए गए हैं। अगर DBC 55 डिग्री का है ये वाला, BAC 45 का है ये वाला, तो BCD बताइए, ये वाला एंगल निकालिए। तो पिछला भी कोई सा तो क्वेश्चन हमने ऐसा बनाया था, ध्यान से उतर जा रहा है मेरा कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये वाला हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। चलिए मैं, लेकिन नोट्स चूँकि मुझे देना है ना बच्चों को, आरएम बैच जो भी बच्चा खरीदेगा उसको नोट्स तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको कॉपी में सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, फिर सभी चीज़ लिखेंगे कि ये जो मेरा एंगल है जिसका नाम हमें एंगल BAC दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है जिसका नाम हम लोग BDC रख सकते हैं, एंगल BDC। दोनों जो होंगे वो 45 डिग्री के होंगे, और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं एंगल ना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी था घुमा करके कि सेम सेगमेंट वाले कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर से हमारा जो एंगल BDC है वो तो निकल करके आ गया 45 डिग्री। एक बार चाहो तो चलो अब लिख दिया हूँ तो लिख ही देता हूँ, BDC इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब आप इस ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिए, तो इन ट्रायंगल BCD, इसके अंदर हमारा BDC एक एंगल है, दूसरा एंगल ये वाला है जिसका नाम
डी बी सी रखा हुआ था, देखो दूसरा वाला एंगल का नाम इसका दिया हुआ है। तीसरा हमारा ये एंगल बचा जिसे हमें फाइंड करना है और इसका नाम बी सी डी दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में हमारा 180 हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, इसका वैल्यू था 45, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे। इसका वैल्यू था 55, तो यहाँ पे 55 लिखेंगे। प्लस में एंगल बी सी डी इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके ट्रांसफ़र कर दो, तो 5 को इधर दे दो तो ये 50 बन जाएगा और ये 50 और ये 50 मिल करके फिर 100 बना लेंगे, बस 100 को ट्रांसफ़र करना है। तो बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 100 डिग्री, सो एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री। बस ये हमारा कंप्लीट होता है आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे हेल्प मिले होंगे। अगर आपको हेल्प मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, हेल्प, सपोर्ट जो है सब मिल सके। और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, उससे नए बच्चों तक भी जो है ना वीडियो पहुँच जाते हैं। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने अभी 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, उसमें लेफ्ट वाले में क्लिक करो तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। थैंक यू वंस अगेन।